हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो यह फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1985 में लागू हुआ था। यूरिया में अधिकतम कितने प्रतिशत बाइयूरेट होना चाहिए? तो 2% होना चाहिए। ठोस उर्वरकों को बुआई या बुआई से पहले खेत में फेंकने की क्रिया को कहते हैं? तो बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट बनाने के लिए रॉक फास्फेट की क्रिया किस अम्ल से कराते हैं? तो H2SO4 से कराते हैं। पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कार्य के आधार पर कौन से तत्वों को मुख्य संरचनात्मक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा के रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो बोरान होता है। इसका सिंबल V होता है। कार्यात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया था? तो निकोलस ने दिया था। निकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल की पौधों में अनिवार्यता कब खोजी गई थी? तो 1987 में खोजी गई थी। 1987। अमोनियम आयन से नाइट्रेट आयन में बदलने की क्रिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा होती है? तो नाइट्रोमोनास के द्वारा होता है। नाइट्रोमोनास के द्वारा होता है। आवश्यक पादप पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 17 है। कौन सी फसलें हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती हैं? तो ढैंचा, सनई, मूंग, लोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किस विधि से किया जाता है? तो मृदा परीक्षण द्वारा, पादप विश्लेषण द्वारा, पौधे में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण के द्वारा भी मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधों की ऐसी अवस्था जिनमें पौधे बिना कमी के लक्षण प्रदर्शित किए पोषक तत्वों की अधिक मांग करते हैं तो आदर्श भूख के कारण ऐसा होता है। धान्य फसलों हेतु मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए? तो 15 सेंटीमीटर गहराई से लेना चाहिए। ये मान तकनीक किसके द्वारा दी गई थी? तो लार्सन के द्वारा दी गई थी। लार्सन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च मृदा उर्वरता स्तर के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए? तो 0.5 से 0.75 होनी चाहिए परसेंटेज। मृदा उत्पादकता किसका प्रतिफल होता है? तो मृदा उर्वरता प्रबंधन और मृदा जलवायु का योगदान होता है, प्रतिफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक है? तो प्रोटीन का घटक है। पौधों में अधिक वानस्पतिक विकास तथा गहरा हरा रंग किस पोषक तत्व द्वारा होता है? तो यह नाइट्रोजन के द्वारा होता है। न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन तथा फास्फोलिपिड का घटक तत्व कौन सा है? तो फास्फोरस होता है। इसका सिंबल P से प्रदर्शित किया जाता है, फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्फोरस मुख्यतः पौधों के किस भाग की वृद्धि को सहायता प्रदान करते हैं? तो जड़ों के विकास में
सहायता प्रदान करते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य घटक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सिंबल Mn होता है। नाइट्रोविनेज एंजाइम का अवयव है तो Fe तथा MO। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक तत्व आयंस का मृदा से पौधे की जड़ों तक संचार किस विधि से होता है? तो विसरण विधि से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों की सिराओं के बीच हरिमहीनता किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? तो मैग्नीशियम का लक्षण है। Mn इसका सिंबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पौधे में आयनों का अवशोषण विद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं। सक्रिय अवशोषण इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का पहला ब्लाइट किस तत्व की कमी से होता है? तो Mn मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। मैग्नीशियम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। जिंक को Zn से प्रदर्शित किया जाता है। सरसों किस फसल की कमी के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो फास्फोरस की कमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी की खाद्य में फास्फोरस की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो 2.63% होती है। यूरिया का तुल्यांकी अम्लता होती है? तो तुल्यांकी अम्लता 80 होती है यूरिया की। यूरियाज एंजाइम किस उर्वरक के जल विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह यूरिया के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता क्या होता है? तो 20 से 30% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बनिक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, ये सभी कार्बनिक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी जल निकास वाली मृदाओं में उगने वाली फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं? तो NO3- के रूप में लेती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 kg नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 150 किलोग्राम होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसका फ्री PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर इसकी PDF डाल दी जाएगी और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।